टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को 5F में बताएंगे उस क्वेश्चन से आगे जहाँ कल जो पिछले क्लास में हम लोग 24 तक पढ़े थे। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ 3/4 एंड 5/7 which is greater and by how much? ठीक है, by how much। क्वेश्चन है ऑफ यानी 3/4 एंड 5/7 बताना है। दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों फ्रैक्शन में बताना है कि विच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है। विच मतलब कौन सा इसमें ग्रेटर है, एंड और बाय हाउ मच, कितना से। हाउ मच के मतलब कितना, बाय मतलब से, यानी कितना से। दोनों में कौन ग्रेटर है यानी बड़ा है और कितना बड़ा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, योर फ्रैक्शन here is 3/4 and 5/7। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये निकालना है। तो इसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 3/4 एंड 5/7 आर अनलाइक फ्रैक्शन, सो वी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, तो 4 और 7 का एलसीएम, 4 और 7 दोनों किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, है कि नहीं हो पाएगा। जैसे 4 एंड 7 किससे डिवाइड करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, नहीं होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28। ठीक है, 4 7 जा 28। अब लिखेंगे नाउ 3/4 इक्विवेलेंट बनाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 28 में तो 7 आएगा। 7 में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 होगा। 3 × 7 by 4 × 7 इक्वल 21/28। ठीक है, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/28 आएगा। सिमिलरली 5/7, फिर इस 7 से डिवाइड करेंगे 28 में तो आएगा 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। हियर इज 20/28। अब यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो कौन सा फ्रैक्शन मोर है, 21/28 वाला ग्रेटर है। 21/28 क्या है, ग्रेटर है किससे, 20/28 से। यानी कि 21/28 is greater 20/28। ठीक है ना। सो 21/28 किसका आया है, 3/4 का। 3/4 इज ग्रेटर 5/7। ये तो मालूम चल गया कि विच इज ग्रेटर, तो बड़ा कौन है, 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। बट हाउ मच कहता है, एंड बाय हाउ मच यानी कितना बड़ा है। तो ये जो बड़ा है ग्रेटर है, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करते हैं, लिखते हैं माइनस करके। ठीक है, यहां पर साफ कर रहे हैं, समझ गए होंगे। वो पहले से लिखा हुआ था एलसीएम। लिखेंगे रिक्वायर्ड मोर यानी कितना ज्यादा है। तो रिक्वायर्ड मोर 21/28 माइनस 20/28। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो एलसीएम इज 28, हियर इज 21 माइनस 20। ओके, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सेम हो गया। हियर इज 1/28 यानी 1/28 ज्यादा है, मोर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 बनता है। कोई भी फ्रैक्शन हो पूछेगा विच इज ग्रेटर
तो विच इज ग्रेटर बताने के लिए सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही मालूम चला जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, नोमिनेटर से वी हैव टू डिसाइड विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। ओके, पूछेगा हाउ मच, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। (27) A film so lasted for 3/1/3 hours. Out of this time, one whole 3/4 hours was spent on advertisements. What was the actual duration? What was the actual duration of the film? ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे इसको। ए फिल्म सो लास्टेड फॉर, फिल्म इज पिक्चर, कोई सिनेमा देखते हैं, कोई सीरियल, सिनेमा, पिक्चर, मूवी, वही करता है कि फिल्म सो लास्टेड फॉर 3/1/3 आवर्स। ठीक है, एक फिल्म है जो 3/1/3 आवर्स में लास्ट होता है, यानी समाप्त होता है। यानी पूरा मूवी देखने में कितना समय लगता है? लास्टेड यानी कि खत्म होने में, ठीक है ना, समाप्त होने में कितना समय लेता है? 3/1/3 आवर्स का टाइम लेता है। कोई मूवी देखते हैं तो टाइम लगता है ना, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, जो भी लगे। तो यहाँ पर भी 3/1/3 आवर्स टाइम लग रहा है। आउट ऑफ दिस टाइम की मतलब इस टाइम में से, किस टाइम में से? जो टोटल मूवी देखने में जो समय लगा 3/1/3 आवर्स में से, इसी टाइम में से 1/3/4, ध्यान देंगे, 1/3/4 आवर्स वाज स्पेंट, उसी समय में से, यानी कि 3/1/3 आवर्स में से 1/1/3 आवर्स जो है, ठीक है, आवर्स ऑन स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। स्पेंट के मतलब कि बिताना, यहाँ बिताना होता है, कुछ ही पर समय बीतता है। एडवर्टाइजमेंट से तो सब कुछ जानते हैं, विज्ञापन यानी प्रचार करना है। हम लोग टेलीविजन पर मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें ऐड आते रहता है। ऐड हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, उसी का पूरा नाम है एडवर्टाइजमेंट। ये ऐड बोलते हैं ना, ऐड, क्या ऐड बहुत दे रहा है, तो ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन यानी प्रचार किसी भी कंपनी का। ठीक है, बीच बीच में मूवी के बीच में आते रहता है। अगर पूरा मूवी के बीच में अगर हर 10 मिनट 20 मिनट पर कुछ न कुछ प्रचार आते रहते हैं, तो वही कहता है कि पूरा मूवी के दरमियान में, होल मूवी, पूरा मूवी देखा, कितना समय, 3/1/3 आवर्स मूवी देखा, उसमें 1/1/3 आवर्स तो प्रचारे दे दिया, एडवर्टाइजमेंटे दे दिया, प्रचारे कर दिया। तो बताइए व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो बताइए कि आखिर जो फिल्म जो देखा वो वास्तविक में कितने समय का था। डेफिनेटली 3 घंटा पिक्चर देख रहे हैं, उसमें 1 घंटा प्रचारे दे दिया। 3 घंटा पिक्चर देखें, उसमें 1 घंटा क्या दिया? प्रचार दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया। तो डेफिनेटली हम लोगों ने 2 घंटा मूवी देखा। 3 घंटा का टोटल समय लगा, लेकिन 1 घंटा तो प्रचारे में बीता उसमें। ठीक है,
तो सिनेमा कितनी देर चला, 2 घंटा। तो ही एक्चुअल ड्यूरेशन है, यानी फिल्म कितना का था, तो 2 घंटा का ही फिल्म था, और प्रचार को जोड़ते जाड़ते 3 घंटा लगाया। ठीक है, तो इस तरह से 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आवर्स आता है। सिमिलरली टोटल जो टाइम है उस टोटल टाइम में से हम जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो टाइम है उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस करते हैं। बस वही क्वेश्चन को समझना है, केवल लिखेंगे द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वाज आ गया लास्ट में। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वाज इक्वल टू कितना, वाज नहीं, जब इक्वल टू लग गया तो वाज नहीं। ठीक है, द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म इक्वल टू 3 और 1/3 आवर्स माइनस 1 होल 3/4 आवर्स। ठीक है, इसको हल तोड़ेंगे, 3 3 जा 9, 1 ऐड करेंगे 10/3 माइनस 4 3 7/4 कितना आवर्स। इसको एलसीएम लेंगे 3 4 का तो 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 में 10 करेंगे 40 माइनस 4 3 जा 12 तो 21 आवर्स। इसको माइनस करेंगे 40 में से 21 तो आ जाएगा 19/12 यानी 1 होल 7/12 आवर्स, 12 आवर्स। याद रखेंगे आवर्स, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, यूनिट है आपकी आवर्स, ये लिखना नहीं भूलेंगे। अगर ये लिख लिए तो कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए 1 होल 7/12 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यही जो टाइम हुआ 1 होल 7/12 आवर, यही एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, यानी इतना ही देर तक पिक्चर देखे, बाकी टाइम तो हम लोग क्या देखे, प्रचार देखे, एडवर्टाइजमेंट देखे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन है 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A piece of wire two hole 3/4 meters long broke into 2 pieces. One piece is 5/8 meters. 5/8 meters. How long is the other piece? इस क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। ठीक है, ए पीस ऑफ वायर कहता है तार है, वायर मीन्स क्या होता है, तार। पीस मतलब टुकड़ा, एक तार का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये तार है, वायर है, वायर मीन्स तार वायर है। ठीक है, तो कहता है कि पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर्स लॉन्ग, एक वायर का टुकड़ा है जिसका लेंथ, लॉन्ग मतलब क्या, लंबा, कितना है तो 2 होल 3/4 मीटर्स, 2 होल 3/4 मीटर्स है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर। ए पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर्स लॉन्ग, यानी एक वायर का टुकड़ा 2 होल 3/4 मीटर्स लॉन्ग है। ब्रोक
यहां ध्यान दें, ब्रोक इनटू 2 पीसेस। ब्रोक मतलब क्या? ब्रोक मतलब तोड़ना, यानी कि उस तार को काटा गया या तोड़ा गया, ठीक है ना, तोड़ा गया इन टू पीसेस। 2 पीसेस मतलब क्या? 2 टुकड़ा में। ये तो टोटल लेंथ हो गया। इस टोटल लेंथ को 2 पीसेस यानी दो टुकड़े में काट दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? 2 टुकड़ा में काट दिया गया। तो चलिए काट दिया गया, यहां से काट दिए। तो काटने पर 1 पीस इज 5/8 मीटर। 5/8 मीटर। तो बताना है हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो इसका लेंथ क्या है? ये टोटल लेंथ है। ये क्या है? टोटल लेंथ। ठीक है, ये टोटल लेंथ है इतना, और काटने के बाद यह हो गया 5/8। तो ये कितना बचा? तो सिंपल, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही आएगा रिजल्ट। ये नहीं, मान लेते हैं कि 10 मीटर का वायर है। ठीक है, 10 मीटर के वायर में से हम 2 मीटर काट लिए, एक टुकड़ा 2 मीटर कट गया, अदर पीस कितना बचा? 8। सिमिलरली टोटल लेंथ है 2 होल 3/4 मीटर, उसमें से 5/8 मीटर 1 पीस है। तो अदर पीस क्या हो जाएगा? अदर पीस इस टोटल में से 5/8 को माइनस करेंगे। ठीक है, लिखेंगे द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 होल 3/4 माइनस 5/8 मीटर। ठीक है, 5/8 मीटर। होल तोड़ेंगे, 4 2 8, 8 में 3 को ऐड करेंगे तो 11, 11/4 माइनस 5/8। ठीक है, हो जाएगा मीटर्स इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 4 8 कैल्शियम 8, 4 2 8, 11 2 22 माइनस 5। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 17/8। होल तोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 2 16, 2 होल 1/8 मीटर। क्या आ जाएगा? मीटर। 2 होल 1/8 मीटर। ठीक है, 2 होल 1/8 मीटर याद रखेंगे। हियर इज 2 होल 1/8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अदर पीस का लेंथ। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? होल तोड़ दिए, 4 2 8, 8 में 3 किया तो 11/4 माइनस 5/8, 4 8 कैल्शियम 8, 4 2 8, 11 2 22, 8 1 टाइम्स तो 5 का 5, 22 में से 5 गया तो 17/8, 8 से डिवाइड करेंगे 17 में, 2 होल 1/8 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका 29 का एक्सरसाइज 5F का। आप लोग एक्सरसाइज 5F को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट एक्सरसाइज 5F। इसी तरह से और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। देखिए, फाइव जी हम लोग देखेंगे। 5G में सबसे पहले कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 इज, फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 8/12 इज, सॉरी 8/12 नहीं है, 3/5 इज, 2 में था 3/5 इज। ठीक है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन ए है 3 + 2/5 + 2, बी में 3 - 2/5 - 2, सी में 3 × 2/5
5 मल्टीप्लाई 2 एंड डी में नॉन ऑफ दीज एंटी, नॉन ऑफ दीज एंटी, यानी कि कौन सा होगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए। हम लोग फर्स्ट क्लास में बताए थे, यानी कि जब 5C पढ़ रहे थे तो उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने आपको बताया था दो प्रोसेस, या तो डिवाइड मेथड या फिर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। तो हेयर प्लस और माइनस करके मैंने नहीं बताया था, क्या बताया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हेयर इज नाउ मल्टीप्लाई, यानी सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट बनेगा। सो योर आंसर इज 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 2 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3/4 is equivalent to x/20, then the value of x, ठीक है। 3/4 कहता है इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/20, यानी 3/4 का जो इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि उसके समतुल्य है, बराबर है, तो यह जो है x/20 आएगा। क्या आएगा, x/20। तो यहां पर इन दोनों के बराबर यहाँ पर x के जगह पर क्या रखा जाएगा। यहाँ जो x/20 है इक्विवेलेंट बना रहे हैं, क्या बना रहा है, इक्विवेलेंट है किसका, 3/4 का इक्विवेलेंट है x/20। तो कहता है इस x के जगह पर क्या आएगा। तो x के जगह पर आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ 20 कैसे आया डिनोमिनेटर में, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि यहाँ पर क्लियरली क्या, क्लियरली 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हुआ 4 में तभी 20 आया। क्लियर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 आएगा। तो सिमिलरली सो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, सो हियर इज नाउ 15, यहाँ 15 आएगा। ठीक है, 20 जैसा है उसी तरह से 15 भी आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 20 है, यानी मल्टीप्लाई करने पर आया है 5 से, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, एंड द आंसर इज नाउ 15। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चूज कर करके बनाएंगे। ठीक है, इसमें से और सिंपल क्वेश्चंस है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ 45/60 is equivalent to 3/x, then the value of x, अब यहां पर देखेंगे, if 45/60 है और रिजल्ट ला रहे हैं 3/x इक्विवेलेंट, तो बताइए कि इस x का वैल्यू क्या होगा। अब देखेंगे, हियर नोमिनेटर 45, हियर नोमिनेटर 3, तो 45 से 3 कैसे आया, तो डेफिनेटली यानी क्लियर है यह 15 से डिवाइड हुआ है। किससे डिवाइड हुआ, 15 से। 15 से डिवाइड करेंगे 45 में तो 3 आएगा। यहाँ लिखेंगे क्लियरली 45 divided 15 equal to 3, so 60 divided 15 equal to 4, and here x equal to 4, and that's your answer। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सब बना लेंगे इसमें, ठीक है ना, 5G में। बाकी सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख लेंगे HW में।
कंप्लीट करेंगे आप लोग 5G। ठीक है, थैंक्स।